किसी भी मार्ग का पथिक हो, यदि नाम निरंतर नहीं जपता तो खोखलापन बना ही रहता है, खालीपन बना रहता है। ये देखा है, खूब अच्छे से देखा है। मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए, सखी मिली नाम रूप गुण गाओ। जब आप प्रियालाल के रूप का गायन करेंगे तो संसार का कोई ऐसा रूप ही नहीं है कि आपके नेत्रों में आकर्षण पैदा कर सके। जब आप प्रियालाल के नाम का धन एकत्रित करेंगे तो ब्रह्मा का भी पद फीका लगने लगेगा। जब आप प्रियालाल के चरणों की सेवा में रहेंगे तो कोई भी ऐसा सुख नहीं है जो आपको आकर्षित कर सके। विश्वास कीजिएगा, श्री प्रियालाल की सेवा में जो सुख है वो किसी भी साधना के द्वारा सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए अपने को बहुत सुंदर मार्ग मिल गया है। सखी मिली नाम रूप गुण गाओ, कलो संघो शक्ति। जब हम 10 लोग मिलकर के किसी भी कार्य का अनुष्ठान करते तो उसमें विशेष पावर जागृत होता है। फिर हम 100 लोग, फिर 1000 लोग, फिर लाख लोग, तो हम विश्व का कल्याण कर सकते हैं। एक महात्मा यदि सच्चाई से भजन करे तो योजनों भजन के प्रभाव से निष्पाप प्रवृत्ति पैदा कर सकता है। यदि वो संकल्प करे तो, ना करे तो स्वाभाविक उसका प्रभाव जो उस पर श्रद्धा करेगा वही प्राप्त कर पाएगा। फिर जहां हजारों लोग मिलकर नाम कीर्तन करें, हजारों लोग गुण कीर्तन करें, हजारों साधना करें, सातरति सातरति सा लोकाम तारयति, वो लोक के लोक पावन कर देता है। निर्वैर निरपेक्ष महात्मा जब नाम कीर्तन करता है तो जहां जहां आवाज जाती है सब निष्पाप करता चला जाता है। भगवान नाम सबको निष्पाप करता चला जाता है। इसलिए हे सखी, हम सब मिलकर के नाम जप करें, नाम कीर्तन करें, लीला गुण का गायन करें और सेवा करें। समाज की सेवा, परिवार की सेवा, श्री जी की सेवा, ये सब एक ही प्रभु की सेवा, ऐसा मानकर करें। हे सखी, ये गौर श्याम का रूप ऐसा है, ये बड़ा रसीला भी है, बड़ा नसीला भी है। मदा घूर्णन नेत्रम, ऐसा नशा चढ़ता है रूप की। प्रेम घूर्णित नेत्र, जैसे एक नशे में कोई हो, शरीर की शुद्ध नहीं, ऐसे ही आनंद की उन्मत्त दशा में शरीर की शुद्ध नहीं। छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हर हसंत, ये जो कृपा हरिवंश की। ऐसा नशा है ये, एक बार चढ़ जाए तो जन्म जन्मांतर की बिगड़ी बन जाए। नाम जपने का नशा, लीला गायन का नशा, गुण श्रवण का नशा। महाराज पृथु भगवान से प्रार्थना करके कहते हैं, नाथ मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे 10,000 कान दे दो, जिससे मैं आपकी निरंतर लीला सुनते हुए कभी तृप्ति का अनुभव न करूं। कैसी लीला श्रवण में रुचि है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी चर्चा सुनते रहे, रात दिन आपकी चर्चा। गौर श्याम को रूप रशीलो, ये नयनन माहे बसाओ। कैसे नेत्रों में ये रूप प्रकाशित होगा? बोले सखी मिली नाम रूप गुण गाओ। प्रियालाल का नाम, उनकी रूप महिमा, गुण महिमा यदि गायन करोगे तो ये रूप कृपा करके नेत्रों में झलकने लगेगा। कुंज निकुंजन केली मनोहर श्रवणन माहि सुनाओ। ये जो श्रीमद चतुराशी जी के पद है ना, एक एक अक्षर में श्यामा श्याम विराजमान है। श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, श्याम श्यामा प्रगट, प्रगट अक्षर निकट,
प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी, सो जुबानी रसिक नित्य निस दिन रटत कहत और सुनत रस रीति जानी। जैसे कोई आपको कहे ए क्या रट रहे हो, जो जो प्यार करे सोई मोई भाई, इससे कुछ होगा? सेवक जी महाराज करे रटत कहत सुनत रस रीति जानी। प्रिया प्रीतम की एकांतिक नित्य विहार की रस रीति का बोध हो जाएगा केवल चतुराशी जी के रटन से, गायन से, श्रवण से। चिंतन का अधिकार तो चतुराशी जी प्रदान करेगी। चिंतन स्वाभाविक घसीटा जाता है, सामर्थ्य नहीं कि चिंतन कर सके। चिंतन तो स्वाभाविक घसीटा जाता है। एक बार पूज्य श्री गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करी कि इस पद का क्या भाव है, ऐसा जानना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा अर्थ नहीं पढ़ना, केवल गायन करो, समझ जाओगे। गुरु के वचनों पर विश्वास होना चाहिए, समझ जाओगे। समझ गए क्या? चतुराशी जी स्वयं प्रकट होकर के अपना रहस्य प्रकाशित करती है। ये हरिवंश वाणी है, ये प्रियालाल मय है, एक एक अक्षर प्रियालाल मय है। हमारी जबान को ये आदत पड़ जाए, खाली गुनगुना रहे हैं, केवल गुनगुना रहे हैं। इसी से आप देख लेना, आज निकुंज मंज में खेलत नवल किशोर नवीन किशोरी, अनुभव अनुराग परस्पर सुमभूत भूतल पर जोरी। आप देखिएगा, इसका चमत्कार देखिएगा, आप करिएगा, केवल ऐसे गुनगुनाइएगा, फिर आप इसकी महिमा देखिएगा। बस गुरुदेव भगवान की आज्ञा, किसी की सुनना नहीं। जो हम कह रहे हैं, ऐसे शब्द थे, जो हम कह रहे हैं उसे मानो। रात दिन चतुराशी जी को अपना जीवन बना लो। तो कंठस्थ नहीं, कंठस्थ करो। कैसे होगी? एक बार लिखो, फिर कंठस्थ हो जाएगा। गुरु के वचनों में कितनी अपार सामर्थ्य होती है। 13 वर्ष के पहले जो पढ़ा होगा, तब पेन उठाया होगा। संन्यास में पेन की जरूरत, कभी कोई महापुरुष ऐसे बोला, एक छोटी सी डायरी, 1-2 शब्द लिख ली। पूरी चतुराशी जी लिखना, पूरी सुधा निधि जी, स्फुट वाणी, सेवक वाणी लिखी पूरी, बाद में है, कंठस्थ हो गई। गुरु प्रसाद से कैसे तुम्हें बतावें? गुरु कृपा केवलम, केवलम गुरु कृपा, बिल्कुल अनविज्ञ। चतुराशी जी अपना प्रभाव बताती, बिल्कुल विश्वास कर लीजिए। पहली बात, कल्याण की फिकर छोड़ दीजिए। जो रोज श्रीमद चतुराशी जी का गायन करता है, वो 84 लाख योनियों में कभी नहीं जा सकता, कभी नहीं। ये हम नहीं, बहुत बड़े महापुरुष जो हमारी श्रीमद चतुराशी जी की फल स्तुति का गान कर रहे हैं। छूटी 84 भ्रमंते, 84 लाख योनियों की भ्रम, जो भ्रमण करने का, ये सब नष्ट हो जाएगा। 84 लाख योनियों में नहीं जा सकता जो नित्य 84 जी का पाठ करता है। कितना समय लगता है? अगर हम मध्यम स्वर में गायन करते हुए करें तो 1 घंटा, और धीमे स्वर में ले लें तो 1.25 घंटा, और अगर हम थोड़ा रफ्तार से करें तो 45 मिनट। 45 मिनट में चतुराशी जी हो जाए। 24 घंटे में 45 मिनट यदि श्रीमद चतुराशी जी को दे दिए तो 84 लाख योनियों में नहीं जाना होगा। वृंदावन की भूमि से आचार्य की फल स्तुति जो लिखी गई, तो भगवान अपनो परण विसार भगत को पूरो परण निभाऊं। अपनी बात काट सकते हैं, लेकिन प्रेमी महापुरुषों की नहीं। दूसरी बात कह रहे हैं कि छुटी 84 भ्रमंते निर्खय जुगल किशोर। इतना ही नहीं होगा कि 84 लाख योनियों से मुक्त हो गया, नहीं, निर्खय जुगल किशोर। प्रियालाल को इसी शरीर में रहते हुए वो देख पाएगा।
जो रोज चतुरासी जी का गायन करता है। निरखै जुगल किशोर भोर अरु रैन न जाने, ऐसी स्थिति आएगी कि दिन है कि रात है, सब भ्रम खत्म, रात दिन प्रियालाल में कालातीत स्थिति को प्राप्त हो जाएगा। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, हर समय प्यारी जू के रूप में डूबा हुआ, तो उसको कब दिन कब रात इसका क्या पता चले। निशिद्योष जानत नाही सजनी, एक रस भींजी रहे, गोप गोपिन आदि दुर्लभ ते सुखई दिन प्रतिलय। मान लीजिए, बस मानने से आप जान जाएंगे। अगर गुरुदेव भगवान की बात ना मानते तो सत्य कहते हैं, ये बुद्धि का विषय नहीं कि हम तर्क के द्वारा इसे जान लेते हैं, कोई वेदांत नहीं है। वेद जिसे नेति नेति कहता है, ये वो महारस है जिसे नेति नेति वेद कहता है। वही रस यहां मूर्तिमान होकर खेल रहा है। उसी रस का स्वरूप रस समुद्र चतुरासी जी है। एक बार जिसे हमारी स्वामिनी ने स्वीकार कर लिया, कभी उसका पतन नहीं हुआ, कभी उसका नाश नहीं हुआ, कभी उसको छोड़ा नहीं। महिमा क्या सुनी? नहीं, हम तो ऐसे, तुम अपने अंतःकरण को लेकर बात करते हो, श्री जी को लेकर बात करो। तुम अपने स्वभाव की बात करते हो, श्री जी के स्वभाव की बात करो। तुम अपने प्रभाव की बात करते हो, यहां श्री जी के प्रभाव की बात करो। हम श्री जी के शरणागत हैं। कल्याण मोक्ष, अभी आगे सुनना श्रीपाद प्रबोधानंद जी क्या कह रहे हैं। उपासक प्रार्थना हमारी ये सुन ले, हम जैसे हैं वैसे ही भगवत प्राप्त होंगे। हमारे शब्द को पकड़ो, क्योंकि हम अपना सुधार करने के योग्य नहीं हैं। मुंह सो न बिगाड़न को और तो सो न सवारन को, बस मैं आपकी शरण में हूं, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। वो है, सब ठीक कर लेंगे। एक दिन आप सच्चे महात्मा बन जाएंगे। एक दिन आपका सारा छल कपट नष्ट हो जाएगा। आपकी शरणागति होनी चाहिए। आपके अंदर जो विकार आते हैं, आपके अंदर जो बाहरी और आंतरिक समस्याएं आती हैं, वो आपके अहंकार को चूर करके शरणागत करने के लिए आती है। हे नाथ, मैं नीच हूं, अधम हूं, स्वीकार करो। इसके लिए नहीं आती कि आप नकारात्मक सोच करके हट जाए। वो सकारात्मक सोच के लिए आती है कि देखो तुम किसी काम के नहीं हो, अब प्रभु के हो जाओ, अब श्यामा श्याम के हो जाओ। साधु संग से सकारात्मक सोच आती। रोज सत्संग सुनने वाला नकारात्मक सोच रह नहीं सकती, क्योंकि रोज सोहनी लगती है, रोज पोछा लगता है, हृदय रोज पवित्र होता है। ये परमार्थ सिर्फ आज्ञा पर टिका हुआ है, ध्यान रखना। परमार्थ सिर्फ आज्ञा पर, अहंकार पे नहीं टिका है, मैं ऐसा कर लूंगा। श्यामा श्याम गुरु के मृदु मुस्कान से हमारे हृदय में प्रकट होते हैं। श्यामा श्याम हमारी साधना से नहीं, गुरु की भीनी दृष्टि हुई कि श्यामा श्याम की दृष्टि हृदय में प्रकाशित हो गई। ये बिल्कुल छाती की बात कह रहा हूं, मान लो। तुम्हारा केवल जीवन यंत्रवत होना चाहिए। कल्याण मोक्ष इसकी कोई परवाह नहीं। कल सुना था, नर्क स्वर्ग अपवर्ग आसन त्रास है। कोई हमारे अंदर आशा नहीं, ना कोई भय है। श्यामा श्याम श्यामा श्याम, सखी मिली नाम रूप गुण। एकांत में बैठकर कभी मंजीरा या ताली और शुरू कर दो चतुरासी जी पूरी, जोई जोई प्यारों से लेके आज वह देखे तो प्यारी रंग भरी। देखो आप रोज करके। नहीं, हमारा मन के गुलाम हो कि मन को गुलाम बनाना है। हम कह रहे राधा 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 राधा, मन लगे ना लगे, इसको आना पड़ेगा, इसको हमारे रंग में रंगना पड़ेगा मन को। हम मानव हैं, कोई पशु नहीं है कि जिधर चाहे उधर मन हमारा हमको ले जाए, जिधर चाहे उधर हमें नचनी नाच नचा दे। हम कोई अनाथ नहीं है। नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा। अब पहले निगेटिव भाव हृदय में भर लोगे तो नष्ट हो जाओगे। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्टि न प्रिया। मैं सम रूप से सबको प्यार करता हूं, सब में विराजमान हूं, सब पर मोरी बराबर दया। ना मेरा कोई विशेष प्रिय, ना किसी से हमारा द्वेष। समोहम सर्वभूतेषु। अब जो भगवान से प्यार करता है, ये था माम प्रपद्यन्ते। समझे में नहीं आ रहा, अपना ही सब कुछ लिए बैठा है, शरणागत कहलाता है। अपना साधन, अपना दिमाग, अपना मन, सब कुछ अपना लिए बैठा है। अरे कभी तो देख श्री जी की तरफ।
कभी उनकी तरफ देखकर रो कि तुम ऐसे होते हुए भी श्री जी के हो, तुम ऐसे होते हुए भी अपार कृपा के पात्र बन चुके हो। श्रीधाम वृंदावन वैराग्य का भेष, निज मंत्र राधा नाम, क्या अद्भुत। अरे जैसे एक गरीब आदमी अधिक धन कमाने के लिए अपना समय मेहनत में व्यतीत करता है, ऐसे हम भगवान के नाम रूप लीला धाम में अपने जीवन को अर्पित करें। अब हम अपनी मनमानी, हमारा मन किसका नहीं लगता, विषयों में मन लगता है, संसार में लगता तो है ना कहीं, उसी को मोड़ कर इधर लगाना है। और वो लगे ना लगे, हम श्री जी के हैं, हमें श्री जी की प्राप्ति होगी, इसको लगना ही पड़ेगा। जहां हम वही मन, अभी क्या है, जहां मन वही तुम। शरणागत जो है उसकी स्थिति जानते हो क्या होती, जहां वो वही मन। और विषयी पुरुष की स्थिति होती है जहां मन वही वो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहां मन वही हम, जहां हम वही मन। हम कहां, श्यामा श्याम के नाम रूप लीला धाम में। थोड़ी तो अपनी अंदर शक्ति जागृत करो, तुम परमात्मा के अंश हो, कोई साधारण नहीं हो। वही मन, वही इंद्री, वही रोना, वही भोग। अरे तुम चाहो तो भगवान को वश में कर सकते हो, अजीत को जीत सकते हो। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। वही घिघियाना, वही रोना। गुरुदेव ने नाम दिया, मंत्र दिया, उपासना दी, भगवान ने इतना सुंदर मनुष्य जीवन दिया। अरे विध्वंस कर दो इन गंदी बातों को, हृदय से नष्ट कर दो और महान आनंद में फिकर फार फकनी करे ताको नाम फकीर। चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो सहन के साथ। अगर हम पैर फैलाए पड़े भी हैं तो तेरे भरोसे में पड़े हैं और मंगल पक्का होगा उसका। चार हैं साधना के महान केंद्र, नाम रूप लीला धाम। धाम में है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भजन न हो ही नहीं सकता। कोई कसम खा के कहे कि मेरे से भजन नहीं होता तो भी नहीं मानूंगा, क्योंकि धाम का यहां का प्रभाव है, वो अपना भजन करा के ही रखेगा। चलत फिरत सुनियत यह श्री राधा वल्लभ लाल, ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सब काल। कुछ भजन नहीं होगा तो रज तो पड़ेगी उड़ के। वृंदावन में जो कबों कछुक भजन नहीं होए, रज तो उड़ी लागे तने पीवे यमुना। सकारात्मक सोच का कोई भी अंदर भाव नहीं रखते, नकारात्मक सोच को बढ़ावा देते। कभी रो कृपा का आदर करके, सुमिरन करके, कैसा मैं नीच स्वभाव का और कहां श्री जी की अपार कृपा। ये सब इसलिए नहीं हो रहा कि आप आज्ञा पालन नहीं करें।